गोस्वामी जी कहते हैं तीर्थराज प्रयाग में एक मुनि रहते हैं जिनका नाम है भरद्वाज। क्या नाम है? भरद्वाज। इनका परिचय बड़ा अद्भुत दिया। वर्तमान समय में किसी की महिमा यदि गानी होती है ना तो कहते हैं बहुत पैसे वाले हैं। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, इनके पास इतनी गाड़ियां हैं, कई शहरों में इनके मकान है, इतना बैंक बैलेंस है, इतनी प्रॉपर्टी है। जिसके पास जितनी प्रॉपर्टी वो उतना बड़ा आदमी। लेकिन यहां दर्शन करिए, भरद्वाज जी की प्रशंसा गोस्वामी तुलसीदास जी किए तो ये नहीं बताए कि इनके पास 150 आश्रम है। ये नहीं बोले, क्या बोले? तीनही राम पद अति अनुराग। कहते हैं भरद्वाज जी श्री राम जी के चरण में अति अनुराग रखते हैं। अनुराग यानी प्रेम। आप यदि सड़क से गुजर रहे हैं और यदि कोई कहे कि ये अरबपति हैं, सेठ जी हैं, प्रसन्न न होइएगा, क्योंकि जितनी बातें बताई जा रही हैं सब छूटने वाली है। अभी कोरोना गया ना, आप में से कौन है जो कोरोना में काढ़ा ना पिया हो? आप अपने को सामान्य क्यों गिनते हैं पाठक जी? आप भीड़ से अलग हैं। काढ़ा पिए, अरे कई लोग हम जानते हैं काढ़ा पी पी के अपना पेट खराब कर लिए। एक हम लोग पद गाते हैं, अरे सब कुछ छूटी, सब कुछ छूटी, केतनो तू खैबा जड़ी बूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूटी। बिल्डिंग आलीशान संगमरमर के मकान हो, सारा मृत्यु लोक के इस साधन समान हो, जाई नाही साथे कौड़ी फूटी, जाए के पड़ी सब कुछ छूट। ये जितने सामग्रियों को लेकर आपकी प्रशंसा की जा रही है ये सब छूट जाएंगे। केवल भगवत अनुराग ही है जो हमारे साथ यात्रा करने वाला है। इसलिए कथा कहती है, यदि आप कहीं से गुजर रहे और कहीं कोई कह दे कि ये भगवान के भगत जी जा रहे हैं, ये आनंदित होने का विषय है। यही मनुष्य का वास्तविक परिचय है। भगवत भक्त जा रहे हैं, भगत जी हैं। तीर्थराज प्रयाग में भरद्वाज जी रहते हैं। प्रयाग में आप में से कई लोगों को पता होगा, अभी कुंभ का मेला था, आप में से लोग गए भी होंगे स्नान करने। हाँ, कितने आनंद से स्नान हुआ। तो लेकिन आपको बताऊं, प्रत्येक वर्ष माघ महीने में प्रयाग में एक महीने का मेला लगता है। लाखों लोग जाते हैं, हर साल जाते हैं, अभी भी लगता है, सरकार व्यवस्था करती है। पूरे देश के ऋषि मुनि वहां जाकर कल्पवास करते हैं, सत्संग करते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं, गाते हैं, त्रिवेणी जी में स्नान करते हैं। एक वर्ष ऋषि मुनि वहां रहकर जब वापस जाने लगे तो उन मुनियों में एक मुनि थे जिनका नाम था श्री याज्ञवल्क्य जी। परम विवेकी हैं। जब वो भरद्वाज जी से विदा मांगे कि भरद्वाज जी अब हम अपने आश्रम जाएं, तो भरद्वाज जी उनके पांव को पकड़ के रोक लिए। कहे, प्रभु आप अभी न जाइए। आश्रम ले गए, बिठाए, पूजन किए, पांव पखारे और बोले, नाथ मेरे मन में एक संशय है और मैं जानता हूं कि मेरे संशय को आपको छोड़कर कोई दूर करने वाला नहीं है, इसलिए मैंने आपको रोका। याज्ञवल्क जी ने पूछा, क्या संशय है? अब भरद्वाज जी का प्रश्न दर्शन करिए। भरद्वाज जी पता है क्या पूछे?
मुनिवर, ये राम कवन प्रभु पूछऊं तो। सीधा सा प्रश्न किया भरद्वाज जी ने कि मुनिवर राम जी कौन है? आप में से कौन है जो राम जी को नहीं जानता? हाथ उठाइए। माई उठाई, लेकिन देखी कोई नहीं उठाया तो नीचे कर ली। मेरा प्रश्न है, आप में से कोई राम जी को है जो नहीं जानता? सब जानते हैं। भरद्वाज जी पूछे राम जी कौन है? आगे की बात सुनिए। कहते हैं एक राम जी को मैं भी जानता हूं, अयोध्या वाले महाराज श्री दशरथ जी के कुमार राम। उनका चरित्र त्रैलोक में विदित है। उनकी पत्नी सीता का हरण हुआ, राम जी को क्रोध आया, जाकर युद्ध में रावण का अंत कर डाले। याज्ञवल्क्य ऋषि पूछे जानते हैं तो पूछ क्या रहे हैं? भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु, जिस राम जी को मैं जानता हूं, क्या भगवान शंकर भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? या शंकर जी जिस राम जी को जपते हैं वो कोई और राम, और मैं जिन राम जी को जानता हूं ये कोई और राम? दोनों एक ही राम है कि दोनों अलग अलग राम हैं? मैं आप लोग से पूछ रहा हूं, दोनों एक ही है कि अलग अलग हैं? एक ही है ना? हम एक बार एक जगह कथा गाने गए, हो गया 5-6 साल। तो जो आयोजक थे उनके जीजा जी आए थे। तो अब आयोजक के यजमान के जीजा जी हैं तो हम भी आदर सत्कार किए, न जाने जीजा फूफा कब किसी आ जाए। तो हम बिठाएं, मीठा उठा खिलाएं। उनका प्रश्न बड़ा अद्भुत रहा। बोले महाराज जी आप कौन से राम जी की कथा गाते हैं? तो हम पूछे 10-12 ठे राम जी हैं का? बोले अरे क्या बात कर रहे हैं, एक राम का जगत पसारा, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बासी, एक राम वो, एक राम ये। मैं सुनता रहा। मुझे बताइए कौन से राम जी की आप कथा गाते हैं? मैंने कहा मीठा खा लिए आप और रसगुल्ला मंगाए आपको? बोले नहीं, पेट भर गया, पानी पी लिया। हाँ तो बताइए किस राम की कथा गाते हैं? मैंने कहा गेट खुला है, अभी बंद नहीं किया गया है, जल्दी भागिए यहां से। बोले ये क्या मतलब हुआ? मैंने कहा कि हमारा दिमाग, हमारा कान डस्टबिन नहीं है कि आप अपने दिमाग का कचरा हमारे दिमाग में डालने के लिए चले आए। आप 10 राम को जानते रहिए, अपने लिए तो एक ही राम पर्याप्त है। और समझिएगा, ये प्रश्न पूछने वाला स्वयं भ्रमित है। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का जगत पसारा, एक राम घट घट में बासी। यहां 10-12 राम की चर्चा नहीं है, वाक्य में ही उत्तर छिपा है। एक राम, वही एक राम दशरथ का बेटा है, वही एक राम घट घट में बासी है, वही एक राम जिसका जगत पसारा है। वहां एक राम की चर्चा हो रही है, समझने वाला अलग अलग मान लिया। भरद्वाज जी ने पूछा मैं जिन राम जी को जानता हूं, क्या शंकर जी भी उन्हीं राम जी का नाम जपते हैं? प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरा, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहु विवेक विचार। भरद्वाज जी की बात सुनकर याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए। और हम आपसे एक बात कहें, जो वास्तव में हमारा श्रेष्ठ है ना, जो हमसे बड़ा है, ज्ञानी है, वो हमारी बात के करने के ढंग से ये पता लगा लेता है कि हम किस मन से इस प्रश्न को पूछ रहे हैं। आप समझ रहे हैं? जब हम कथा प्रारंभ किए थे प्रारंभिक दौर में ना, तो हमसे पूर्वांचल में बहुत प्रश्न किए जाते थे भैया। एक प्रश्न तो इतना पूछा गया हमसे कि सुदामा जी के बाबूजी का क्या नाम था। हाँ, सैकड़ों बार पूछा गया। हम कहते थे भाई राम कथा में सुदामा जी कहां से आ गए?
और यदि आ भी गए तो सुदामा जी तक रखिए, उनके बाबूजी और बाबा जी से क्या लेना देना आपका, उन तक मतलब रखिए। लेकिन नहीं, उनको उत्तर नहीं जानना है, उनको ये जानना है कि महाराज को कितना आता है। पूछने का ढंग बताता है। भरद्वाज जी ने पूछा और याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए। जाग बलि क बोले मुस्काई, जाग सुन के गाइए आप भी, बोले मुस्काई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताई, राम भगत तुम मन क्रम बानी, राम भगत तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुम्हार मैं जानी, चतुराई तुम्हारे मैं जानी, चाहु सुनै राम गुण गूढ़ा, चाहु सुनै राम गुण गूढ़ा, किन्हें प्रश्न मन हो बति मूढ़ा, किन्हें प्रश्न मन हो बति मूढ़ा, किन्हें प्रश्न मन हो बति मूढ़ा। श्री याज्ञवल्क्य ऋषि मुस्कुराए, कहे हे भरद्वाज जी, मैं आपकी चतुराई समझ गया। क्या समझ गया? चतुराई। बुरा न मानिएगा, आजकल किसी को चतुर कह दीजिए ना तो वो नाराज हो जाएगा। यदि कोई आपको कहे कि बहुत चतुर आदमी है ये, तो आपको अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बुरा लगेगा ना। लेकिन यहाँ गोस्वामी जी कहे, भरद्वाज जी को याज्ञवल्क्य ऋषि कह रहे कि मैं आपकी चतुराई समझ गया। चतुराई तुम्हारी मैं जानी। वास्तव में चतुर समझते हैं किसको कहते हैं? ना ना ना, यही तो बात है बबुआ। वर्तमान समय में यदि कोई किसी को ठग लेता है, बहुत चालाक है, चतुर है, बच के रहिएगा। लेकिन मानस में गोस्वामी जी कहते हैं चतुर कौन है? चतुर शिरोमणि, चतुर नहीं चतुरों का सिरमौर, ते जग माही। इस संसार में चतुर का सिरमौर वही है, जे मनि लागी सुजतन कराही। जो भगवत नाम रूपी मणि को लेने का यत्न करे, वो चतुर आदमी। आजकल ये लाइट है ना, देख रहे हैं ना। पहले के समय बिजली नहीं थी, बल्ब नहीं होते थे, तो प्रकाश कैसे होता था? बोलिए। दिए से। प्रकाश के 3 साधन थे, एक तो सूर्य, दूसरा दिया और तीसरा मणि। तीसरा क्या था? मणि। अब दिए और मणि में अंतर समझिएगा। दिया जलाने के लिए क्या क्या चाहिए? सबसे पहले तो दिया चाहिए, उसके बाद क्या चाहिए? घी चाहिए, फिर बाती चाहिए, उसके बाद माचिस चाहिए। आज हम सुबह ठाकुर जी की आरती करने के लिए गए, अब सब तैयार करके बैठे, माचिसे नहीं है। तो आशीष बाबू दौड़ कर गए 10 मिनट में, कहीं से हम कहाँ से लेके आए माचिस? अच्छा, यहाँ से लेके गए। हाँ, माचिस लेकर के आए। तो दिया चाहिए, घी चाहिए, बाती चाहिए, माचिस चाहिए। लेकिन इतना होने के बाद भी, दिया जलाने के बाद उसको बैठ के देखना पड़ता है, कहीं हवा का झोंका के बुझा न दे। इतना कुछ चाहिए ना। लेकिन मणि आ जाए, यदि मणि मिल जाए
तो परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती। न दिया चाहिए, न घी, न बाती, न माचिस। दिन रात प्रकाश है, कितना भी हवा का झोंका आ जाए, मणि का प्रकाश बुझने वाला नहीं है। हम लोग जब छोटे थे ना, कलकत्ता से गांव जाते थे गर्मी के दिन में, समर वेकेशन में 1-1.5 महीना गांव रहते थे। तो बाबूजी गांव में लाइट नहीं थी हमारे, केवल पोल लगा था बस। जितने तार थे सब लोग तार काट के घर में रेगनी बांध लिए थे। बहुत पहले की बात बता रहा हूं। तो रात शाम के समय माँ हमारी लालटेन जलाती थी। लालटेन समझ रहे हैं ना? लालटेन जला के कहते थे कि बाबू इसको चौखट पे रखना। तो हम एक बार पूछे चौखट पे क्यों रखना, या तो भीतर रखो चाहे बाहर। भगवान बुद्ध को आप लोग जानते हैं ना, गौतम बुद्ध को, उनको तथागत कहा जाता था। एक बार एक सेठ जी भगवान बुद्ध के पास जाकर प्रणाम करके बोले, हमको ज्ञान दीजिए आप। क्या दीजिए? ज्ञान। तो भगवान बुद्ध बोले कल आना सुबह 10 बजे। अगले दिन सेठ जी फिर पहुंचे 10 बजे, बोले हमको ज्ञान दीजिए। बोले कल आना सुबह 10 बजे। जैसे सेठ जी पहुंचे, भगवान बुद्ध बोले अगले दिन आना। ऐसे चला लगभग 1 महीने। एक दिन उन सेठ जी को क्रोध आ गया, बोले देना है कि नहीं देना, साफ साफ बोल दो। रोज आता हूं कल आना कल आना, ये क्या तरीका है? भगवान बुद्ध मुस्कुराए, बोले कल। सेठ जी बोले मैं नहीं आऊंगा। भगवान बुद्ध बोले तुम मत आना, कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुमको ज्ञान दूंगा 10 बजे। लेकिन एक काम करना, खीर बना के रखना। खीर समझते हैं ना? खीर बना के रखना, पहले मैं खीर खाऊंगा उसके बाद तुमको ज्ञान दूंगा। सेठ जी बोले पक्का ना? बोले एकदम 100% मैं कल आऊंगा, सतो सत। हाँ। अगले दिन भगवान बुद्ध सवेरे सेठ जी के घर गए, तो उनका जो बर्तन था भगवान बुद्ध का जिसमें वो भोजन करते थे, रास्ते से जो कचरा मिलता गया ना, गंदगी, उस बर्तन में भरते गए। अब पूरा कटोरा कचड़े से भर करके सेठ जी के घर गए। बोले खीर लाओ पहले। सेठ जी खीर लेकर गए, वही कचड़े वाला कटोरा निकाल कर बोले भगवान बुद्ध इसी में डाल दो। सेठ जी बोले दिमाग ठीक है कि नहीं आपका? इसमें कचड़ा भरे हुए हो आप, इसमें मैं कैसे खीर डाल दूं? बोले नहीं तुम इसी में डाल दो। सेठ जी बोले मैं कहीं किसी गलत आदमी से तो ज्ञान नहीं लेने लगा जिसको इतना ज्ञान नहीं कि कचड़े में खीर नहीं लेना चाहिए, कह रहा इसी में डाल दो। ऐसे चला 10 मिनट। सेठ जी बोले मैं समझ नहीं रहा हूं आप क्या बोल रहे हैं। भगवान बुद्ध बोले यही तो समझा रहा हूं मैं तुमको पिछले 1 महीने से। जिस प्रकार कटोरे में कचड़ा है तो तुम खीर नहीं डाल रहे हो, उसी प्रकार तुम्हारे दिमाग में कचड़ा भरा है, तो मैं ज्ञान कैसे डाल दूं उसमें? इसको खाली करिए। अपने से श्रेष्ठ के सामने सुनना चाहिए, मौन रहना चाहिए, नासमझ बनकर भले हम कितने भी जानकार क्यों न हो। देखिए जब तक सुनने का स्वभाव नहीं होगा तब तक जीवन में कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले भरद्वाज जी मैं आपकी चतुराई समझ गया हूं, आप राम जी की गूढ़ कथा सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ बनकर के आपने प्रश्न किया है। गोस्वामी जी कथा को प्रयाग लेकर गए थे और याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से कैलाश लेकर गए। बोले एक बार त्रेता युग में, कौन सी युग में? त्रेता युग में भगवान शंकर अपनी अर्धांगिनी सती मैया, यहां जो मैया है ये पार्वती जी हैं। पार्वती जी पिछले जन्म में सती मैया थी। सती मैया के साथ भगवान शंकर दंडकारण्य में अगस्त्य ऋषि के आश्रम में राम जी की कथा सुनने गए। अगस्त्य ऋषि ने द्वार पर भगवान शंकर को देखा। आप स्वयं पर कल्पना करिए,
आप दुबई में रहते हैं ना, सवेरे सवेरे आपके घर का डोरबेल बजे और आप जाकर घर का दरवाजा खोलें और सामने साक्षात भगवान शंकर दिखाई पड़ जाए, आपकी स्थिति क्या होगी? बोलिए। जाने नहीं देंगे। अच्छा, और आप लोग बताइए और क्या होगा? हाँ, चरण पकड़ लेंगे। और कोई बतावे? हाँ, मैया सही बोली। आप बुरा ना मानिएगा, यदि सही में भगवान मिल जाए ना तो हम देखते पागल हो जाएंगे। और पागल का अर्थ है जो भगवान को पा करके और उन्हीं में गली जाए, वो पागल हो गया है। पाकर गल जाए, उन्हीं में विलीन हो जाए। अगस्त मुनि के दरवाजे भगवान शिव मां सती के साथ प्रकट हुए, पहुंचे। अगस्त मुनि का शरीर कांपने लगा, बिठा करके पूजन किए। अगस्त जी कथावाचक है। अच्छा यहां देखो, मैं कथा गा रहा हूं, मैं कहां बैठा हूं? ऊपर कि नीचे? आप लोग श्रोता हैं, आप कहां बैठे हैं? क्यों? प्रवाह ऊपर से नीचे होता है, नीचे से ऊपर भेजना हो तो मशीन लगाना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? पानी जाता है ऊपर, पंप बोलते हैं ना, सबमर्सिबल बोलते हैं उसको, सबमर्सिबल। हम उसको सबमर्सिबल का अभ्रंश होकर समरसेबल हो गया, लेकिन है वो सबमर्सिबल। पंप लगाना पड़ता है, नीचे से ऊपर भेजना हो, ऊपर से नीचे आना हो, कोई पंप नहीं चाहिए। कथा ऊपर से नीचे जा रही है। भगवान शंकर गए तो अगस्त ऋषि नीचे बैठ गए, और शंकर जी और सती मैया ऊपर बैठे हैं, और अगस्त ऋषि कथावाचक होकर श्रोता के पांव को धो रहे हैं। सती मैया सोची, जो हमारा पांव धो रहा है वो कौन सी राम कथा सुनाएगा? बाबा भी कहां कहां लेके चले आते हैं, ये कौन सी कथा सुनाएंगे? He has less knowledge than us. इनका ज्यादा नॉलेज होता तो हमसे ऊपर बैठते ना, हम नीचे बैठते। परिणाम कथा भई, सती मैया केवल बैठी रही। कथा सुनी किसने? सुनी महेश परम सुख माने। इनका वॉइस थोड़ा मीठा करिए, लग रहा है कान में। सुनी महेश परम हाँ। सुख माने। भगवान शिव सुने और परम आनंद में आ गए। राम जी की भक्ति दक्षिणा के रूप में दिए और सती मैया को लेकर विदा मांग करके वापस कैलाश गए। अब बताइए कौन सा युग था? राम जी किस युग में आते हैं? त्रेता युग में। जिस समय शंकर जी वापस जा रहे हैं कैलाश, उस समय राम जी अवतार लेकर 14 वर्ष के वनवास में उसी दंडकारण्य के पंचवटी में राम जी थे, उसी दंडकारण्य के। जिस समय भगवान शंकर कैलाश चले उससे थोड़ी देर पहले नीचे रावण आकर मेरी मां को लेकर गया। राम जी लक्ष्मण भैया के साथ मेरी मां जानकी को ढूंढ रहे हैं, रोते रोते। शंकर जी ऊपर से जा रहे हैं। हृदय विचारत जात हर के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान सबको। भगवान शंकर सोचे मेरे प्रभु नीचे लीला कर रहे हैं, कैसे दर्शन मिलेगा? राम जी गुप्त रूप में अवतार लिए हैं, मैं जा नहीं सकता हूं, जाऊंगा तो गुप्त रूप प्रकट हो जाएगा। अभी बाबा मन में सोच ही रहे थे, तब तक राम जी दिखाई पड़ गए शंकर भगवान को। राम जी क्या कर रहे थे? रो रहे थे मां के लिए। शंकर भगवान देखे, ए जी शंभु समायते ही राम ही देखा, शंभु समायते ही राम ही देखा। उपजा है अति हरस विषेक,
देखा उपजा ही अति हर्ष विशेखा उपजा ही अति हर्ष विशेखा। बाबा ने राम जी को देखा रोते हुए। शंकर भगवान नाचने लगे डमरू बजाकर, बोले बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जग पावन। ऐसा कह के भगवान शंकर आगे बढ़ गए। और यहां दर्शन करिए, शंकर जी के इस प्रणाम ने मेरी मां को भ्रम में डाल दिया। सती मैया सोची जो अपनी पत्नी के लिए रो रहा है वो भगवान होंगे? अच्छा बताओ, भगवान भी कहीं रोते हैं? अच्छा आप मानिए आप भगवान से मांगने गए कुछ, अब भगवान बैठ के रो रहे हैं, तो आप भगवान से मांगिएगा? आपको एक घटना सुनाऊं मैं, ये राम जी क्यों रो रहे हैं आप लोग जान रहे हैं? इसका कारण क्या है? भगवान गोस्वामी जी इस प्रसंग को ना कवितावली में लिखे हैं। राम जी जब चित्रकूट में थे तो सप्ताह में एक दिन संतों का भंडारा कराते थे। संतों को बुलाते थे, सीता मैया रसोई बनाती थी, संत भंडारा पाते थे, भोजन प्रसाद पाते थे, खूब आशीर्वाद देते थे। लेकिन जाने के बाद अपने अपने आश्रम संत उदास होकर बैठ जाते थे। महात्मा बोले बताओ, राम जी को कुछ नहीं करना पड़ता है, सीता जी उनके साथ हैं, खूब चकाचक रसोई बनाती हैं, राम जी पाते हैं, एक हम लोग हैं, अपने लाओ, अपने सुधारो, अपने पकाओ, अपने पाओ, कितना कष्ट है। काश हम लोगों के पास भी कोई होती तो हम लोग को कुछ नहीं करना पड़ता ना। तो महात्मा लोग क्या सोचे कि राम जी के पाँव में तो जादू है, पत्थर को छू के स्त्री बना देते हैं। तो सब महात्मा अपने अपने साइज का पत्थर लाके आश्रम में रख लिए। जो मोटे मोटे महात्मा थे वो मोटा पत्थर लाके रख लिए, दुबले पतले महात्मा दुबला पतला पत्थर रख दिए, गोरे महात्मा गोरा पत्थर रख दिए।